समुद्र की बूंदें। एक गांव में एक बुद्धिमान चरवाहा रहता है। उस चरवाहे का नाम रामू था। वो अपने बकरियों को चराने के लिए जंगल में ले जाता है और शाम को वापस घर आ जाता है। वो अपने गांव की समस्या को बहुत आसानी से सुलझा देता है और गांव वाले को राजा के पास नहीं जाना पड़ता था। रामू की बुद्धिमानी की चर्चा राजा तक पहुंची। ये सुनकर राजा बहुत क्रोध हुआ। प्रजा मेरे पास आने के बजाय रामू के पास क्यों जाते हैं? क्या रामू फैसला सही कर पाता है या कि नहीं? ये सोच सोचकर राजा चिंतित होते हैं। राजा ने एक दिन उसे अपने दरबार में बुलाया और कहा, हम तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। तुम हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। यदि हमें लगा कि तुम्हारा उत्तर ठीक है तो तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। अगर तुम्हारा उत्तर गलत हुआ तो तुमको गांव छोड़कर जाना होगा। जी महाराज, रामू ने कहा। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, समुद्र में पानी की कितने बूंदे हैं? रामू ने उत्तर दिया, महाराज, समुद्र में लगातार नदियों का पानी आकर मिलता रहता है, इसलिए बूंदों की सही गिनती नहीं की जा सकती। आप सारी नदियों को रोक दीजिए, मैं तुरंत समुद्र की बूंदें गिन करके आपको बता दूंगा। राजा यह उत्तर सुनकर खुश हुआ। अब राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, आकाश में कितने तारे हैं? रामू ने उत्तर दिया, महाराज, समुद्र में जितनी बूंदें हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। आप नदियों को रोकने का प्रबंध कर दे, मैं आपको गिनकर बता दूंगा कि आकाश में कितने तारे हैं। फिर राजा ने तीसरा प्रश्न पूछा, अच्छा, यह बताओ कि अनंत काल आने में कितने पल अर्थात कितने सेकंड बाकी है? रामू ने उत्तर दिया, महाराज, इसका उत्तर तो बहुत ही सरल है। आप जब नदियों का बहना रोकेंगे तो मैं समुद्र की बूंदें गिनना शुरू करूंगा। एक बूंद को गिनने में मुझे 1 पल लगेगा। जब मैं सारी बूंदें गिन चुकूंगा तो समझिएगा कि अनंत काल आ गया। राम के चतुराई भरे उत्तर सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने रामू से कहा, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। हम तुम्हें पुरस्कार देना चाहते हैं। आज से तुम हमारे विशेष सलाहकार नियुक्त किए जाते हो।